नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। पहाड़ी रास्ते और हरी भरी खूबसूरत वादियां भला किसे अच्छी नहीं लगती हैं, और अगर ऐसे रास्तों पर ट्रेन से सफ़र करना हो तो फिर ऐसे सफ़र का कहना ही क्या। लेकिन पहाड़ों पर खिलौने जैसी दिखने वाली ट्रेन से सफ़र करने का एहसास ताउम्र जहन में रहता है। ऐसे ही सफ़र के लिए जहां दुनिया भर के सैलानी आते हैं, वो जगह है दार्जिलिंग। चैनल वन न्यूज़ की खास पेशकश पहाड़ों की रानी लेकर हाजिर हूं मैं, सौरभ जौहरी। टॉय ट्रेन, जिसका नाम सुनते ही दिल में अजीब सी हलचल होती है और पहाड़ों की खूबसूरत आंखों के आगे वादियां छा जाती हैं। पर जब बात दार्जिलिंग के साथ वहां चलने वाली टॉय ट्रेन की हो तो फिर कुदरत की नेमत का लुत्फ भला कौन नहीं उठाना चाहेगा। भारत के कई शहर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हीं खूबसूरत स्थानों में शुमार है दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल का ये पहाड़ी शहर कई मामलों में दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है। चाय के बगान के लिए मशहूर दार्जिलिंग भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हरी भरी वादियों और बर्फ से दमकती चोटियों के लिए भी खास पहचान रखती है। हर साल दुनिया से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। पूरी दुनिया में यहाँ के चाय बागान मशहूर हैं। दार्जिलिंग की मशहूर चाय की दुनिया भर में डिमांड है। समुद्र तल से लगभग 6,812 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान की खूबसूरती को शब्दों से बयां करना मुश्किल है। भारत की शान दार्जिलिंग की यात्रा शुरू होती है न्यू जलपाईगुड़ी से। बर्फ से ढकी सुंदर वादियों का मनमोहक नजारा किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी है। इसके अलावा इस सुंदर शहर को चार चांद लगाती है यहाँ की टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग की ये टॉय ट्रेन कई मामलों में खास है। दार्जिलिंग की सैर करने हर साल यहाँ पर्यटक आते हैं और टॉय ट्रेन की सवारी का जमकर लुत्फ उठाते हैं। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरती इस ट्रेन में बैठकर आहिस्ते आहिस्ते इन सुंदर वादियों का दीदार करने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ये ट्रेन पर्यटकों को मशहूर हिल स्टेशन की सुहानी वादियों की सैर कराती है। इस हिमालयन ट्रेन को सन 1999 में ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके बाद तो यहाँ सैलानियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ। दार्जिलिंग के इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र के कई गांव रेलवे के रास्ते में आते हैं। दार्जिलिंग जाते समय रास्ते में जंगल, तीस्ता और रंगीत नदियों का संगम बेहद खूबसूरत नजर आता है। वहीं चाय के बागान और देवदार के आसमान छूते पेड़
दार्जिलिंग शहर के खूबसूरती को खास आयाम देते हैं। इस ट्रेन की बदौलत दार्जिलिंग सैलानियों की याद में हमेशा जिंदा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जिसने भी ऐतिहासिक टॉय ट्रेन में एक बार भी सफर किया वो उसका मुरीद हो गया। विदेशी सैलानी तो 7 समंदर पार से इस ट्रेन में यात्रा की हसरत लेकर यहां आते हैं और बिना दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों का दीदार किए बिना वापस अपने मुल्क नहीं लौटना चाहते। छुट्टियों में अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो दार्जिलिंग के बारे में जरूर सोचें। पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों पर बसे इस शहर से हिमालय की हसीन वादियों को देखने का एक अलग ही मजा है। दार्जिलिंग की खूबसूरती को 4 चांद लगा देने वाली टॉय ट्रेन, जिस पर सफर करने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहां आते हैं। सूरज की लुका छिपी का खेल भी सैलानी खूब पसंद करते हैं और ऐसे नजारे का लोग लंबे वक्त तक बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। अगर आपको दार्जिलिंग की सैर करनी हो तो हम बताते हैं आपको कुछ ऐसी टिप्स जो आपके सफर को और सुहाना बना देंगे। वैसे तो दार्जिलिंग देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा है, लेकिन सिलीगुड़ी का बागडोगरा हवाई अड्डा यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यहां से कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली के लिए भी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी सबसे नजदीकी स्टेशन है। दिल्ली से गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस भी यहां तक जाती है। इसके अलावा टॉय ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग 8 से 9 घंटे में पहुंचा जा सकता है और दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। इसकी दूरी महज 4 घंटे की है। दार्जिलिंग जाने का अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। मई के बाद जहां आप बारिश का मजा ले सकते हैं, वहीं सर्दियों के मौसम में बर्फ का लुत्फ उठाया जा सकता है। और तो और यहां ट्रैकिंग का भरपूर मजा लिया जा सकता है। वैसे ये जगह सिर्फ घूमने के लिए ही मशहूर नहीं है। यहां आकर आपको कई ऐसी चीजें सीखने और देखने को मिलेंगी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। कर्सियांग और खूम यहां की सबसे ऊंची जगह के स्टेशन हैं। कर्सियांग के बाद आता है घूम। यहां एक गोल चक्कर सा बना है जिसके चारों ओर रेल की पटरियां बिछी हैं और इस गोल चक्कर के चारों ओर गहरी खाई है जहां फोटोग्राफी का भी एक अलग मजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। अभी वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों की कुछ और जानकारियों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक आपने किया दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों का सफर। अब अगर दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों से हटकर शिमला की बात करें तो वहां भी टॉय ट्रेन चलती है और सैलानियों की पसंदीदा है ये ट्रेन। कालका से शिमला तक का सफर तय करने वाली ये ट्रेन 103 गुफाओं और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। इस टॉय ट्रेन को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। टॉय ट्रेन का जिक्र हो और पहाड़ों की रानी शिमला में चलने वाली ट्रेन का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। ब्रिटिश शासनकाल के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से कालका तक के लिए चलने वाली ऐतिहासिक रेल 1896 में शुरू हुई थी। ये रेल लाइन समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालका से चलने के बाद ये विशेष ट्रेन शिवालिक की ऊंची नीची पहाड़ियों को पार करती हुई कई घुमावदार रास्तों से गुजरती है। इस ऐतिहासिक ट्रेन का सबसे ऊंचाई पर जो ट्रैक है वो समुद्र तल से 2076 मीटर ऊपर है और वो है शिमला में। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई वाले नैरोगेज लेन पर है और इस ऐतिहासिक रेलवे की शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 1903 को। ट्रेन की शुरुआत होने के बाद से ये बदस्तूर जारी है। कालका से शिमला के बीच इस रेल मार्ग पर 103 सुरंगें हैं और रास्ते में 869 पुल बने हुए हैं। जब सुरंगों और पुलों से होकर ये टॉय ट्रेन गुजरती है तो इस पर सफर करने वालों को अलग रोमांच का अनुभव होता है। लेकिन जिन रास्तों से ये गुजरती है तो वो इतने खतरनाक हैं। इस मार्ग पर 919 घुमाव आते हैं। इस रास्ते पर पड़ने वाले सबसे खतरनाक मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है। दार्जिलिंग की रेल के बाद कालका शिमला रेल देश की दूसरी अनोखी रेल लाइन है। यूनेस्को ने इस ट्रैक के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए 24 जुलाई 2008 को इसे भी विश्व धरोहर घोषित किया था। इस मार्ग पर आज भी 60 के दशक में चलने वाले नैरोगेज भाप के इंजन चल रहे हैं। पहाड़ी और खतरनाक घुमावदार रास्तों पर चलने वाली ट्रेन की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस टॉय ट्रेन में हर दिन लगभग 1500 यात्री सफर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो शिमला की वादियों का भी हमने आपको सफर करवाया, साथ में टॉय ट्रेन की खूबसूरती के बारे में भी हमने आपको बताया। किन रास्तों से, विषम रास्तों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और कैसे इसका आनंद लिया जा सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में हमने आपको बताया। तो चैनल 1 न्यूज की खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।